एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर साक्षी फ्रॉम स्माइल एक्सप्रेस क्लिनिक मालवीय नगर। आज मैं आपको बड़े एक बेसिक टॉपिक के बारे में बताऊंगी कि डिफरेंस बिटवीन क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग एंड ब्लीचिंग। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, जैसे ये एक वीडियो मैंने शेयर किया है, मेरे पेशेंट का है। उन्होंने मेरे को बोला कि ये आप क्लीनिंग से ठीक हो सकता है, अगर हो सकता है तो कर दीजिए। तो ये क्लीनिंग से ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। क्लीनिंग पॉलिशिंग एक मेडिकल प्रोसीजर है जो आपके गम्स को हेल्दी रखता है। ब्लीचिंग एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, एस्थेटिक है प्रोसेस जो आपका शेड करेक्शन करता है, ठीक है। वो मेडिकल प्रोसेस नहीं है। जो हम कहते हैं हर 6-8 महीने में कराओ, हर 6-8 महीने में कराओ, वो हम क्लीनिंग बोलते हैं, क्योंकि वो आपके गम्स के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कोई भी आपको ब्लीचिंग नहीं बोलेगा 6 मंथ में कराओ। आप साल में एक बार कराते हो, वो आपका कॉल है, ठीक है। जैसे हम बालों का, हेयर का ट्रीटमेंट कराते हैं, ऐसे ही अगर आपको फेस ब्लीचिंग कराते हैं, ऐसी टीथ ब्लीच होता है, टोटल कॉस्मेटिक प्रोसीजर, ठीक है। तो ये बेसिकली ये डिफरेंस है कि जो क्लीनिंग है वो हमारे गम्स को हेल्दी रखता है। अगर आपको सिम्टम्स हैं जैसे ब्लीडिंग ऑन ब्रशिंग, अगर आप ब्रश करते हैं आपको ब्लीडिंग होता है, या फिर स्मेल बैड ओडर है आपके माउथ में, आपको फील होता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको लगता है मेरे गम्स स्वेल्ड है, रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, गम्स इन्फेक्टेड है, तो ये सारी जो इन्फेक्शन है उसको गम्स को ठीक करने के लिए हम क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। अब बहुत लोग ये भी पूछते हैं, मैम क्लीनिंग के बाद क्या पॉलिशिंग जरूरी है या सिर्फ पॉलिशिंग है, और पॉलिशिंग क्या है, क्या उससे शेड ठीक होता है? नहीं, तो पॉलिशिंग सिर्फ एक एब्रेसिव हम पेस्ट यूज करते हैं, सिर्फ उसको और अच्छे से क्लीन करने के लिए, उसको स्मूदन करने के लिए। बिकॉज क्लीनिंग के बाद थोड़ा सा सरफेस रफ लोगों को लगता है, तो माइक्रो एब्रेसिव पेस्ट यूज करके हम सिर्फ उसको स्मूदन करते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी शेड करेक्शन नहीं होता। क्लीनिंग पॉलिशिंग के बाद आपको जो भी आपके दांत का शेड दिख रहा है वो नेचुरल है, उसमें कोई भी करेक्शन नहीं है। इधर अगर हम ब्लीचिंग की बात करें तो हम केमिकल यूज करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, वो आपकी टीथ पे लगाया जाता है। अब क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, पूरा स्टेप बाय स्टेप, और कितना टाइम लगता है उसमें, और कितनी साइकिल्स जरूरी होती हैं, मैं आपको अगले वीडियो में बिल्कुल सेपरेटली से ब्लीचिंग पे बताऊंगी, ठीक है। बस मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि हाइड्रोजन परऑक्साइड हम यूज करते हैं एक जिंजाइवल बैरियर के बाद, और सिर्फ उसमें शेड करेक्शन होता है। अब एक साइकिल के बाद हम शेड पेशेंट को दिखा देते हैं कि भाई ये शेड है, आप देख लीजिए, आपको इतना चलेगा, एक शेड करेक्ट हो गया। तो अगर पेशेंट कहता है या इट्स फाइन, तो हम कहते हैं ठीक है, वहीं रोक देते हैं। अगर हम कहते हैं नहीं एक शेड और, तो 2 मैक्सिमम 2 या 3 साइकिल से ज्यादा हम नहीं करते, अदरवाइज इनेमल सेंसिटिविटी हो जाती है। इसमें इस मिथ के बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्लीनिंग पॉलिशिंग से दांत वीक होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लीनिंग पॉलिशिंग नहीं कराएंगे तो जरूर वीक हो जाएंगे। आइडियली 20 इयर्स के जब हम होते हैं तब से आपको हर 6 मंथ्स में क्लीनिंग पॉलिशिंग करानी चाहिए, जो हम बिल्कुल भी नहीं कराते हैं, ठीक है। तो जब नहीं कराते हैं और बाय द टाइम हम 40-50 इयर्स के होते हैं, फिर हमें कोई सिम्टम आता है, मान लीजिए बैड ओडर, तो फिर आप हमारे पास आते हैं, तब एक ऐसी कंडीशन होती है सिर्फ हमारे दांत गंदगी के सहारे ही जुड़े होते हैं। अब हम तो गंदगी क्लीन कर देते हैं, हम तो टार्टर, कैल्कुलस जिसको आप कहते हैं टार्टर, वो हम क्लीन कर देते हैं। अब वो उससे दांत गिरने लगते हैं, बिकॉज इतने साल आपने कभी भी क्लीनिंग नहीं कराई पेशेंट ने, तो उसके सहारे ही वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फिर पेशेंट को ये मिथ हो गया है कि हमारे दांत हिले लगते हैं, पहले तो नहीं हिल रहे थे, ठीक है ना। तो क्लीनिंग पॉलिशिंग कराइए हर 6 मंथ्स, 8 मंथ्स में एक बार, बहुत जरूरी है। एक वीडियो में वो भी अलग से बनाऊंगी कि सिर्फ टीथ वाइटन कैसे करें। ब्लीचिंग तो एक प्रोसेस है, और भी प्रोसीजर है, वीनियर्स हैं, कैप्स हैं। अगर आपको शेड करेक्शन चाहिए, सिर्फ कॉस्मेटिक के बारे में बात करनी है, तो उसकी वीडियो भी मैं अलग बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।